हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ चैनल वंस अगेन। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम कर रहे हैं TY BCom सेमेस्टर 5 का कॉमर्स सब्जेक्ट कॉमर्स 5, जो कि मार्केटिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसका हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग। आज जो हम करने वाले हैं वो एक लास्ट टॉपिक हमारा बाकी रह गया, वो है मार्केट टारगेटिंग। तो मार्केट टारगेटिंग क्या होता है? हमने प्रीवियस लेक्चर में मार्केट सेगमेंटेशन के बारे में पढ़ा था बच्चों। मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है? जहां पर हम मार्केट को एक बहुत ही लार्ज और एक स्कैटर्ड मार्केट को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं सर्टन सेगमेंट्स में। उसको हम बुलाते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। दैट मीन्स डिवाइडिंग अ लार्ज मार्केट इनटू स्मॉलर मार्केट्स, डिवाइडिंग अ वेरी लार्ज मार्केट इनटू स्मॉलर मार्केट्स, दैट इज नोन एज मार्केट सेगमेंटेशन। अब मार्केट टारगेटिंग होता क्या है, इसको हम डिटेल में समझेंगे। देखो बच्चों, कोई भी कंपनी जो होती है अपना प्रोडक्ट जो होता है ना, जो भी वो सेल करना चाहती है, वो हर किसी के लिए नहीं बनाती है और हर मार्केट सेगमेंट के लिए भी वो प्रोडक्ट नहीं होता है। तो ये जो कंपनी का इंटेंशन होता है टू सर्व द सेगमेंट, जिस सेगमेंट को वो प्रोडक्ट अपना सेल करना चाहती है, सर्व करना चाहती है, आर कॉल्ड एज टारगेट मार्केट। उस मार्केट को हम क्या बुलाते हैं? टारगेट मार्केट। यानी कि मेरा जो ये प्रोडक्ट बना हुआ है, इसके लिए एक स्पेसिफिक ऑडियंस है, उसी के लिए मैंने इस प्रोडक्ट को बनाया। ये प्रोडक्ट हर किसी के लिए नहीं बना हुआ है। तो हर किसी के लिए प्रोडक्ट नहीं बना है, तो जिनके लिए बना है वो हो जाते हैं मेरे टारगेट मार्केट। एंड द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द टारगेट मार्केट इज रेफर्ड टू एज मार्केट टारगेटिंग। और ये जो प्रोसेस है टारगेट मार्केट को सिलेक्ट करने का, उसे हम बुलाते हैं मार्केट टारगेटिंग। ओके, जैसे हमने मार्केट सेगमेंटेशन में पढ़ा था, एक बहुत ही स्कैटर्ड मार्केट है बच्चों, जिसको क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। जिसको क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। 4 सेगमेंट में इसको हमने डिवाइड कर दिया। यहाँ पर कुछ मार्केट है, यहाँ पर एक मार्केट सेगमेंट है और यहाँ एक मार्केट सेगमेंट है। अब इस मार्केट सेगमेंट में से मैं कोई भी एक मार्केट सेगमेंट जो है वो क्या करूँगी? सिलेक्ट करूँगी। अगर मैंने इस मार्केट सेगमेंट को सिलेक्ट किया है तो ये हो जाता है मेरा टारगेट मार्केट। ये होता है मेरा टारगेट मार्केट और इस प्रोसेस को मैं बुलाऊंगी मार्केट टारगेटिंग। इस प्रोसेस को मैं बुलाती हूँ मार्केट टारगेटिंग। नाउ मार्केट टारगेटिंग शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन और मार्केट टारगेटिंग दोनों ही अलग होता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आप बहुत बड़े मार्केट को डिवाइड करते हो, उस डिवाइड किए हुए मार्केट में से आप अपना एक स्पेसिफिक सेगमेंट जो है वो सिलेक्ट करते हो। तो वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट जो आपने सिलेक्ट किया है वो हो जाता है आपका टारगेट मार्केट। इसीलिए कहा जाता है मार्केट सेगमेंटेशन इज द प्रेल्यूड टू मार्केट टारगेटिंग। प्रेल्यूड का मतलब होता है इट प्रीसीड्स। प्रीसीड्स का मतलब मार्केट सेगमेंटेशन पहले आएगा और मार्केट टारगेट, जो टारगेट मार्केट है वो हमारा बाद में आता है। Market segmentation enables a firm to divide the entire market into several segment. इस पूरे मार्केट को हमने क्या किया? अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। लेकिन सारे के सारे सेगमेंट्स जो है वो हमारे टारगेट मार्केट नहीं होते। टारगेट मार्केट सिर्फ वही सेगमेंट होगा हमारा जिसको हम अपना प्रोडक्ट जो है वो बेचना चाहते हैं। हमारा प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट को हम बेचना चाहते हैं, उस सेगमेंटेड मार्केट को हम बुलाते हैं टारगेट मार्केट। अब ये जो मार्केट टारगेटिंग है, ये एक प्रोसेस है किस चीज़ का? जहां पर हम अपना टारगेट मार्केट सिलेक्ट करते हैं फ्रॉम द एंटायर मार्केट एरिया। इस पूरे मार्केट एरिया में से अगर मैंने इस पर्टिकुलर मार्केट को ही सिलेक्ट किया है, अगर इस पूरे मार्केट एरिया में से मैंने सिर्फ इस पर्टिकुलर मार्केट को ही सिलेक्ट किया है, तो बच्चों वो हो जाएगा मेरा टारगेट मार्केट। ये एंटायर मार्केट है, बट इसमें से मैंने किसको सिलेक्ट किया है? सिर्फ इतने पर्टिकुलर मार्केट को। Target market consists of groups of buyers to whom a company wants to satisfy with a suitable marketing mix. तो ये मेरे वो buyers हैं जिनको मैं अपने marketing mix से क्या करना चाहती हूँ? इन्फ्लुएंस करना चाहती हूँ। इन्वेस्टोपीडिया का कहना है target market is the market a company wants to sell its products and services to, and it includes a targeted set of customers
फॉर हुम इट डायरेक्ट्स इट्स मार्केटिंग एफर्ट्स। सिंपल टर्म में टारगेट मार्केट वो मार्केट है जिसको कंपनी अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल करना चाहती है, और क्योंकि हम इनको ही अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल करना चाहते हैं, इसीलिए ये 4 P's ऑफ मार्केटिंग के एफर्ट्स जो है वो हम इन टारगेट मार्केट के लिए ही रखने वाले हैं। उसकी स्ट्रैटेजी जो डिज़ाइन करेंगे दैट विल बी एज पर दी टारगेट मार्केट। सारे मार्केटिंग एफर्ट्स हमारे सिर्फ और सिर्फ इस टारगेट मार्केट के हिसाब से बनेंगे। Then we have market targeting, which consists of dividing the total market into segments. मार्केट टारगेटिंग सारे के सारे मार्केट को क्या करता है, सेगमेंट में डिवाइड करता है। अब इन सेगमेंट्स को हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, वो होता है हमारा टारगेट मार्केट। नाउ इन इवैल्यूएटिंग द सेगमेंट्स अ कंपनी मस्ट कंसीडर 2 फैक्टर्स, सेगमेंट्स ओवरऑल अट्रैक्टिवनेस इन टर्म्स ऑफ मार्केट साइज। अब जब हम ये डिवीजन कर रहे हैं टोटल मार्केट का अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर, यहाँ पर हम क्या ध्यान रखते हैं, मार्केट साइज, प्रॉफिटेबिलिटी हमारा मिलेगा या नहीं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल देखते हैं, और मार्केट रिस्क। यानी ये जो मैंने इतना मार्केट डिवाइड होने के बाद जब इस पर्टिकुलर मार्केट को मैंने सिलेक्ट किया, तो मैं क्या चीज़ें देखूंगी, मार्केट का साइज क्या है। यहाँ पर मार्केट साइज के अलावा मैं और क्या देखूंगी, मैं देखूंगी यहाँ से मुझे प्रॉफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, फ्यूचर में इसका पोटेंशियल ग्रोथ और ज़्यादा है या नहीं, और मार्केट रिस्क हाई है या फिर लो है। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स को मैं ध्यान में रखूंगी जब भी मैं मार्केट को टारगेट करती हूँ। कंपनीज ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसोर्सेज। अब जब भी मैं ये टारगेट मार्केट की तरफ बढ़ती हूँ, मुझे ये भी देखना है कि मेरे कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स और कंपनी के रिसोर्सेज जो अवेलेबल है वो क्या होने चाहिए, मेरे टारगेट मार्केट से हमेशा मैच करने चाहिए। अब इस टारगेट मार्केट को सिलेक्ट करने के लिए कुछ पैटर्न्स दिए गए हैं। DF Abel presented 5 पैटर्न्स या फिर हम ऑप्शंस बुलाते हैं मार्केट सिलेक्शन के लिए, विच वॉज लेटर पॉपुलराइज्ड बाय फिलिप कॉटलर। DF Abel ने क्या किया, 5 तरीका बताया हमको मार्केट को टारगेट करने का, जिसको पॉपुलराइज किया फिलिप कॉटलर ने। सिलेक्शन ऑफ अ सूटेबल ऑप्शन डिपेंड्स ऑन द फर्म्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये जो हम मार्केट को सिलेक्ट करते हैं वो फर्म के इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला जो हमारा स्टाइल है मार्केट को सिलेक्ट करने का वो है सिंगल सेगमेंट कॉन्सेंट्रेशन। सिंगल मार्केट सेगमेंट की स्ट्रैटेजी हम अपनाते हैं जहां पर हम सिंगल प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, जहां पर हम सिंगल प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं। सिंगल सेगमेंट कॉन्सेंट्रेशन यानी कि हम सिंगल मार्केट में सिंगल प्रोडक्ट ऑफर करते हैं। एग्जाम्पल, a car company may select a single market segment belonging to the अपर इनकम ग्रुप। एक कार कंपनी है जो क्या करती है, अपर इनकम ग्रुप को ही सिलेक्ट करती है और उन्हीं के लिए कार का नया मॉडल जो है वो बनाती है। इस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए ही कार के मॉडल बनाती है, जिसको हम निश मार्केटिंग भी बुलाते हैं। ओनली वन मार्केटिंग मिक्स इज डेवलप टू सेटिस्फाई दैट सेगमेंट। अब क्योंकि यहाँ पर हमारा पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट है, हमने सोच लिया सिर्फ अपर इनकम ग्रुप के लिए होगा, हम क्या करेंगे, निश प्रोडक्ट बनाएंगे जो हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं होगा, सिर्फ इस अपर इनकम ग्रुप के लिए ही होगा। तो न्यू कार मॉडल इस सेगमेंट के लिए बनेगा और हमारी मार्केटिंग मिक्स भी जो होगी वो सिंगल होगी, वो कॉमन स्ट्रैटेजी होगी इस पर्टिकुलर मार्केट के लिए। Thus, this strategy involves one segment, one product and one marketing mix। क्या बोलता है ये हमको कॉन्सेप्ट, वन मार्केट सेगमेंट, वन प्रोडक्ट और वन मार्केटिंग मिक्स। यहाँ पर हर चीज़ सिंगल ही रहेगी। अब इसके एडवांटेजेस क्या है। नाउ दिस स्ट्रैटेजी सूटेबल टू न्यू एंट्रेंट्स इन दी मार्केट। ये स्ट्रैटेजी किसके लिए सूटेबल है, जो नए नए मार्केट में उतरना चाहते हैं उनके लिए। मार्केटर कैन मेक बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेस। मार्केटर जो है अपने पास जितने भी रिसोर्सेस है सबका ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकता है। मार्केटर्स कैन इजीली अंडरस्टैंड द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द टारगेट कस्टमर्स। अब क्योंकि मेरी टारगेट कस्टमर यहाँ पर अपर इनकम ग्रुप है, तो यहाँ पर जो है मेरी नीड्स एंड वांट्स जो मुझे समझना है एक पर्टिकुलर सेगमेंट का ही समझना है। मार्केटर कैन एन्जॉय स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी ऑफ इट्स कस्टमर। अब क्योंकि मैं मॉडल और डिज़ाइन सब कुछ इस पर्टिकुलर इनकम ग्रुप के हिसाब से ही बना कर दे रही हूँ, उनकी नीड्स एंड वांट्स को ध्यान में रखते हुए, तो यहाँ पर ब्रांड लॉयल्टी जो है वो मेरी बड़ी ही स्ट्रॉन्ग होगी मेरे कस्टमर्स के साथ।
Firm may enjoy economies of large scale if the product is manufactured and distributed on a larger scale. अगर आप बहुत ही लार्जर स्केल पर प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पर इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है जब आप प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम ज़्यादा बल्क में रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं। जब हम बल्क में रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं तो उसको खरीदने के लिए हमको उसके ऊपर डिस्काउंट मिलता है, जहाँ पर प्रोडक्शन को यानी कि इसको बनाने का खर्चा कम आता है। अगर खर्चा कम आएगा तो मैं इसका प्राइस भी जो है वो बहुत ही अफोर्डेबल कोट करूँगी। The company can enjoy leadership position in the target market and therefore can earn higher return on investment. अब यहाँ पर क्योंकि आपने अपना पर्टिकुलर सेगमेंट सिलेक्ट करके रखा है, वन सेगमेंट, वन प्रोडक्ट एंड वन मार्केटिंग मिक्स, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, लीडरशिप पोजीशन एंजॉय कर सकते हैं, यानी कि आप मार्केट लीडर बन सकते हैं, जहाँ पर आपको आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। ये इसके एडवांटेजेस है इस स्ट्रैटेजी के। नाउ लेट अस लुक एट द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस स्ट्रैटेजी। नाउ इन द लॉन्ग रन द फर्म में फाइंड इट डिफिकल्ट टू एंटर इनटू न्यू सेगमेंट्स बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग होल्ड बाय द कॉम्पिटिटर्स। अब लॉन्ग रन में क्या होता है, यानी कि अगर बहुत दूर तक अगर हम इसी स्ट्रैटेजी के साथ चलते हैं लॉन्ग टर्म में, फर्म में फाइंड इट डिफिकल्ट टू एंटर इन न्यू सेगमेंट्स। न्यू सेगमेंट्स में हम एंटर नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से कॉम्पिटिटर्स का होल्ड उस न्यू सेगमेंट में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। Concentrating on one market segment may result in more marketing risk due to changes in fashion, habit and lifestyle. अगर एक ही मार्केट सेगमेंट में हो तो कई बार क्या होता है, उस मार्केट सेगमेंट में रहने की वजह से आपका मार्केट में जो मार्केटिंग रिस्क है वो भी ज़्यादा होता है, क्योंकि फैशन हैबिट्स लोगों के चेंज होते हैं। तो जब ये चेंज होंगे तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी भी बदलनी पड़ती है। And therefore firm may not be able to spread marketing risk. Therefore a company may prefer to enter in new market segments to minimize the degree of risk. अब आपको ये रिस्क जो है वो कम करना है, इसीलिए आपको एक से ज़्यादा सेगमेंट में होना ज़रूरी है, ताकि अगर एक सेगमेंट से लॉस हो भी रहा है तो किसी दूसरे सेगमेंट से आप अपना लॉस को जो है वो कवर कर सकते हो। न्यू कॉम्पिटिशन में एंटर द मार्केट सेगमेंट thereby taking away a part of the market share. न्यू कंपटीशन जो है मे एंटर दी मार्केट सेगमेंट। अभी यानी कि अब तक आप ही यहाँ पर लीडर थे, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि न्यू कंपटीशन आ नहीं सकता है। अगर न्यू कंपटीशन उस मार्केट के अंदर आ जाता है तो आपका मार्केट शेयर क्या कर सकता है, वो अपनी तरफ खींच सकता है, जिससे कि आप मार्केट शेयर आपका कम हो जाएगा। तो ये कुछ डिसएडवांटेज है हमारे सिंगल सेगमेंट कॉन्सेंट्रेशन की, या फिर सिंगल सेगमेंट, सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल मार्केटिंग मिक्स स्ट्रैटेजी की। ये हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट था। अब चलते हैं अपने सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि बात करता है मार्केट स्पेशलाइजेशन के बारे में। अ कंपनी सिलेक्ट सिंगल मार्केट सेगमेंट एंड ऑफर्स सेवरल प्रोडक्ट्स टू सेटिस्फाई दैट सेगमेंट। अब यहाँ पर कंपनी के पास मार्केट तो सिंगल है, लेकिन ऑफर जो दे रही है वहाँ पर क्या था, सिंगल सेगमेंट कॉन्सेंट्रेशन में सिंगल सेगमेंट है, सिंगल प्रोडक्ट है, सिंगल मार्केटिंग मिक्स है। यहाँ पर सिंगल मार्केट है लेकिन सेवरल प्रोडक्ट्स है। प्रोडक्ट्स क्या है, सेवरल है, इसीलिए मार्केटिंग मिक्सेस भी क्या होंगे, सेवरल होंगे, यानी एक से ज़्यादा स्ट्रैटेजीज होती है क्योंकि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है, लेकिन मार्केट सेगमेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही है। यहाँ पर एग्जाम्पल अगर हम समझे, अ कंपनी सिलेक्ट्स ओनली वन सेगमेंट कंसिस्टिंग ऑफ मिडिल इनकम ग्रुप and market to them several products such as cars, washing machines, refrigerators, television set। यानी कि एक कंपनी ने एक पर्टिकुलर सिंगल सेगमेंट को चुना है। वो सेगमेंट कौन सा है, मिडिल इनकम ग्रुप का है। अब इस मिडिल इनकम ग्रुप को हम क्या कर रहे हैं, कई सारे प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं, जैसे कि LG की आपको वॉशिंग मशीन भी मिल जाएगी, LG का रेफ्रिजरेटर भी होगा, LG का टेलीविज़न भी होगा, LG की कार नहीं है डेफिनेटली, लेकिन क्या होता है, हम इधर प्रोडक्ट्स के कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, कंपनी एक है, सेगमेंट एक है, मिडिल इनकम ग्रुप, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं। अब वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, यहाँ पर मार्केटिंग मिक्स भी उनका डिफर करेगा। Another example is that of a publication house which caters to only college students। अब एक पब्लिकेशन हाउस की अगर हम बात करें, जो कि क्या करता है, बुक्स को प्रिंट करता है। अब उसके पास कई सारी बुक्स होंगी उस पब्लिशिंग हाउस के पास, जैसे कि कॉलेज की टेक्स्ट बुक भी बेचता है, जनरल नॉलेज बुक्स भी होंगी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बुक्स भी होंगी, और बुक्स जो है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी हो सकती है। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन एक है लेकिन मार्केट सेगमेंट भी एक है, लेकिन वो क्या कर रहा है, अलग अलग प्रोडक्ट, अलग अलग मार्केटिंग मिक्स स्ट्रैटेजी के साथ सेल कर रहा है। ये होता है हमारा मार्केट स्पेशलाइजेशन।
अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज हमको बोलता है अ फर्म में बी एबल टू स्प्रेड मार्केटिंग रिस्क एज इट मार्केट सेवरल प्रोडक्ट्स। अब ज़रूरी नहीं है अगर आपकी टेक्स्ट बुक नहीं बिक रही है, या फिर ये ज़रूरी नहीं है अगर आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक नहीं बिक रही है, तो हो सकता है आपका सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो आप अर्न कर रहे हो वो नॉलेज बुक्स और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बुक से आपको मिल रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आपका जो बिजनेस में रिस्क है उस रिस्क को आप डिवाइड कर देते हैं। इट कैन अर्न गुडविल एंड लॉयल्टी ऑफ अ पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट। अब यहाँ पर आप गुडविल और लॉयल्टी उस पर्टिकुलर मार्केट से, जहाँ पर आपने जिस मार्केट सेगमेंट को टारगेट किया है, उस एक पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट से आपको गुडविल और लॉयल्टी दोनों ही अर्न करने मिलती है। A company will be in a position to launch different products to a particular segment because of the loyalty of the customers in that market segment. अब कंपनी क्या करेगी, अलग अलग प्रोडक्ट्स को लॉन्च करेगी एक पर्टिकुलर सेगमेंट में, ताकि वो कस्टमर्स की लॉयल्टी उस मार्केट सेगमेंट में बनी रहे। तो ये कुछ एडवांटेजेस हमने देखे हैं मार्केट स्पेशलाइजेशन के। अब हम बढ़ते हैं इसके चैलेंजेस यानी कि डिसएडवांटेजेस की तरफ। फर्म में नॉट बी एबल टू गेन इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन रिस्पेक्ट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट। अब क्योंकि प्रोडक्ट अवेलेबल अलग अलग है, इसीलिए हमको इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो डिस्काउंट मिलता है शायद से बल्क परचेज के ऊपर वो ना मिले, क्योंकि हमारे यहाँ पर मार्केट सेगमेंट तो एक है लेकिन प्रोडक्ट की ऑफरिंग्स कई ज़्यादा है। There may be high inventory cost as the firm may have to maintain inventory of several products. अब क्योंकि प्रोडक्ट्स भी अलग अलग है तो हमारा इन्वेंट्री कॉस्ट यानी कि जो स्टॉक होता है हमारा, हमको ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा। उस ज़्यादा इन्वेंट्री को रखने के लिए हमको उसके ऊपर जो खर्चा आएगा वो भी हाई होगा। फर्म में हैव टू फेस लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट विच विल एरोड इट्स बॉटम लाइन। फर्म को यहाँ पर कई सारे कॉम्पिटिशन फेस करने पड़ सकते हैं अलग अलग मार्केट में, ये उसके डिसएडवांटेजेस हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे सिलेक्टिव स्पेशलाइजेशन, जो कि हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट है। अ कंपनी सिलेक्ट सेवरल सेगमेंट्स एंड ऑफर्स सेवरल प्रोडक्ट्स टू ईच ऑफ द सेगमेंट as it is called as multi-segment strategy. It will definitely involve several segments, several products, several marketing mix या different marketing mix. पहला कॉन्सेप्ट सिंगल सेगमेंट वाला था, जो हमको बोलता था प्रोडक्ट भी सिंगल है, सेगमेंट भी सिंगल है और उसी के साथ साथ हमारी मार्केटिंग मिक्स भी सिंगल है। दूसरा कॉन्सेप्ट आया मार्केट स्पेशलाइजेशन का, जिसने हमें कहा सेगमेंट तो वही है सिंगल, लेकिन उसके साथ साथ प्रोडक्ट सेवरल हो जाते हैं, मार्केटिंग मिक्स भी सेवरल हो जाता है। अब आता है सिलेक्टिव स्पेशलाइजेशन, जो हमको बोलता है कि सेवरल मार्केट सेगमेंट्स है, एक से ज़्यादा मार्केट सेगमेंट है, उसी के साथ साथ आपके प्रोडक्ट्स भी और ऑफरिंग्स भी एक से ज़्यादा है और आपकी मार्केटिंग मिक्स भी एक से ज़्यादा है। जैसे कि एक कार कंपनी कई सारे सेगमेंट को सिलेक्ट करती है, अपर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, एंड ऑफर डिफरेंट मॉडल्स ऑफ कार्स केटरिंग टू सच सेगमेंट्स। हमारे पास कार्स है, अपर इनकम ग्रुप के लिए भी है जो लाखों में करोड़ों में खरीदना चाहती है, मिडिल इनकम ग्रुप के लिए भी है जो कि लाखों में अफोर्ड करके गाड़ी को खरीदती है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट की ऑफरिंग्स भी ज़्यादा है, सेगमेंट्स भी ज़्यादा है, मार्केटिंग मिक्स भी आपकी ज़्यादा है। Then advantages of this strategy says company adopting this strategy will be in a position to diversify its marketing risk. अब आप अपना रिस्क को डाइवर्सिफाई कर रहे हो, यानी कि क्या कर रहे हो, सेगमेंट अपना जो रिस्क है उसको आप बांट देते हो। इस पर्टिकुलर सेगमेंट से इनकम नहीं भी आई तो एक पर्टिकुलर सेगमेंट से ज़्यादा इनकम आ रही जो कि मेरे रिस्क को शेयर कर देती है। जब एक फर्म सफ़र करती है रिस्क से, एक या दो सेगमेंट से अगर उसका ज़्यादा रिस्क है, इट कैन गेन रिटर्न्स फ्रॉम अदर सेगमेंट्स। एक या दो सेगमेंट से अगर आपका रिस्क है, ज़्यादा इनकम नहीं है वहाँ से, किसी तीसरे सेगमेंट से आपकी इनकम बढ़ सकती है, जिससे कि आपका मार्केटिंग रिस्क स्प्रेड हो जाता है, आपस में बट जाता है अलग अलग सेगमेंट्स में। फर्म में बी एबल टू मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ इट्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी। तो यहाँ पर फर्म्स क्या करेंगी, अपने ऑप्टिमम यानी कि मैक्सिमम लेवल तक प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी को यूटिलाइज करेगी। फर्म वुड बी इन अ पोजीशन टू अर्न गुडविल ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स इन दी मार्केट। तो फर्म यहाँ पर क्या करेगी, अब क्योंकि बायर का मार्केट ही लार्ज है हमारे पास में, तो हम कोशिश करेंगे हमारी गुडविल, हमारी रेपुटेशन जो हम अर्न करें उसको पोजीशन करें मार्केट में। Firm may be able to launch new products in the market as it enjoys the goodwill of several segments. अब क्योंकि अलग अलग सेगमेंट में मेरी गुडविल जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं अलग अलग ऑफरिंग्स अलग अलग सेगमेंट में हमेशा देते रहूँगी। Then there are certain disadvantages. There may be little or no synergy among the segment. अब ये सारे सेगमेंट जो है आपस में एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके प्रोडक्ट की ऑफरिंग अलग है, इनका मार्केटिंग मिक्स अलग है, तो सारे के सारे सेगमेंट्स मिलकर कभी भी काम नहीं करेंगे। इसीलिए देयर इज़ नो सिनर्जी इन
these segments. Promotion cost will be higher as the marketer will have to use different tools and media to satisfy different market segment. Promotion cost भी यहाँ पर वेरी करेगा क्योंकि अलग अलग मार्केट के लिए क्या होता है, अलग अलग मार्केट के लिए आपके अलग अलग टूल्स एंड मीडिया को आप यूज़ करते हो, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपका प्रमोशन कॉस्ट जो है वो अलग होगा. फर्म में नॉट बी एबल टू गेन इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन द रिस्पेक्ट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट. कई सारे प्रोडक्ट ऐसे भी हो सकते हैं आपके जिसके लिए आपकी जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल वाला फ़ायदा है वो आपको नहीं मिलेगा. देयर मे बी हाई इन्वेंट्री कॉस्ट एज द फर्म में हैव टू मेंटेन इन्वेंट्री ऑफ सेवरल कॉस्ट. इन्वेंट्री कॉस्ट ज़्यादा हो सकता है क्योंकि आपको कई सारे सेगमेंट्स में कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो उसकी मार्केटिंग मिक्स भी अलग होगी, तो आपका प्रमोशन कॉस्ट भी ज़्यादा है, इन्वेंट्री कॉस्ट भी ज़्यादा होगा. Firm may fall into the trap of trying to satisfy everybody and ending up with satisfy nobody. फर्म क्या करेगी, हर किसी को सेटिस्फाई करना चाहती है, लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि ऐसा भी हो कि किसी को सेटिस्फाई ना कर पाए, किसी भी मार्केट सेगमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर सकती है. दैट इज अबाउट दिस थर्ड टाइप ऑफ स्पेशलाइजेशन. नेक्स्ट वी हैव इज प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन. यहाँ पर कंपनी सिलेक्ट्स सेवरल सेगमेंट्स एंड ऑफर्स अ स्पेसिफिक सिंगल प्रोडक्ट टू सच सेगमेंट. यहाँ पर सेगमेंट तो हमारे कई सारे हैं, लेकिन हम उसको एक प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं एक मार्केटिंग मिक्स के साथ. सेगमेंट्स कई सारे हैं, एक ही प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं एक ही मार्केटिंग मिक्स के साथ. 1980s में मारुति सुजुकी ने ऑफर किया था अ सिंगल मॉडल ऑफ कार मारुति 800 टू सेवरल सेगमेंट्स इन इंडिया एंड अब्रॉड. मारुति 800 1980s में जब लॉन्च हुई थी तो उन्होंने क्या किया था, प्रोडक्ट एक ही है मारुति 800, लेकिन ऑफर किसको कर रहे हैं, अलग अलग मार्केट सेगमेंट्स को, और उसके लिए मार्केटिंग मिक्स भी एक ही है. यहाँ देखो बच्चों, सेगमेंट अलग है लेकिन प्रोडक्ट और मार्केटिंग मिक्स जो है वो वन कॉमन ही होने वाले हैं. अब इस स्ट्रैटेजी के एडवांटेजेस क्या है, लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स कैन बी सर्व्ड विद अ सिंगल प्रोडक्ट. कई सारे कस्टमर्स को आप सिर्फ एक कॉमन प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है. इससे आपका टाइम भी बचता है, मेहनत भी बचती है मार्केटिंग के ऊपर. कंपनी में बी एबल टू जनरेट हायर रिटर्न्स ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल. अब क्योंकि आपका प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है और लो कॉस्ट पे हो रहा है, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा कर रहे हो आप, लेकिन कॉस्ट आपका कम है. कॉस्ट कम क्यों है, क्योंकि आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलता है, यानी कि बल्क डिस्काउंट मिलता है, तो डेफिनेटली आपको वहाँ पर क्या मिलता है, आपके कॉस्ट जो है वो कम हो जाता है प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए या बनाने के लिए. कंपनी इससे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेप्यूटेशन बनाती है मार्केट में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए. ये एडवांटेजेस है. अब पढ़ते हैं अपने डिसएडवांटेजेस की तरफ, जो कि प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन की बात करता है. अ कंपनी में नॉट बी एबल टू सेटिस्फाई स्पेसिफिक नीड्स एंड वांट्स ऑफ स्पेसिफिक सेगमेंट्स और कस्टमर्स. अब स्पेसिफिक सेगमेंट के लिए आप स्पेसिफिक कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, क्योंकि वन प्रोडक्ट है, सेगमेंट कई सारे हैं, प्रोडक्ट वन है, मार्केटिंग मिक्स स्ट्रैटेजी भी आपकी एक ही है. ये स्ट्रैटेजी हर किसी के लिए सूटेबल नहीं है, जैसे कि लग्जरी या प्रीमियम प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन वाली स्ट्रैटेजी सूटेबल नहीं है. कंपनी में नॉट बी एबल टू स्प्रेड मार्केटिंग रिस्क. कंपनी जो है अपनी मार्केटिंग रिस्क को डिवाइड नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर सेगमेंट कितने भी हो, प्रोडक्ट एक ही है, मार्केटिंग मिक्स एक ही है. कंपनी अडॉप्टिंग दिस स्ट्रैटेजी विल हैव टू फेस लॉट ऑफ कंपटीशन इन दी मार्केट. तो जो भी कंपनी इस स्ट्रैटेजी को अपनाती है उसको मार्केट में कई सारे कंपटीशन देखने मिलते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट आपके पास एक ही है, याद रखना, सेगमेंट्स कई सारे हैं, मार्केटिंग मिक्स भी बहुत है. इस वजह से क्या होता है, अलग अलग सेगमेंट के लिए आपका कॉम्पिटिटर आपको बड़ी ही टक्कर दे सकता है, और चांसेस है कि उस सेगमेंट में आप सर्व ना कर पाए या फिर आपका प्रोडक्ट जो है उस सेगमेंट में हिट ना हो, क्योंकि कॉम्पिटिटर ने ऑलरेडी उस सेगमेंट को अक्वायर कर लिया है, आपके मार्केट शेयर को कैप्चर किया है. The next type that we have is full market coverage. Company selects all the segments of the market and offers several products to them. कई सारे सेगमेंट को सिलेक्ट करती है, कई सारे प्रोडक्ट ऑफर करती है, और इन सब को हम बुलाते हैं ऑल मार्केट स्ट्रैटेजी. फुल मार्केट कवरेज को हम बुलाते हैं ऑल मार्केट स्ट्रैटेजी, क्योंकि यहाँ पर इट इन्वॉल्व्स ऑल मार्केट सेगमेंट. सारे मार्केट सेगमेंट को ले लिया, सारे प्रोडक्ट्स उनको ऑफर कर रहे हैं, और अलग अलग मार्केटिंग मिक्स हम क्या करते हैं, बनाते हैं. जनरली अ वेरी लार्ज MNC कैन अडॉप्ट दिस टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी. तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस यूजुअली ये स्ट्रैटेजी को अपनाते हैं, फुल मार्केट कवरेज या फिर ऑल मार्केट स्ट्रैटेजी के नाम से हम इसे जानते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर
offers several products to all segments of the market depending upon the needs of each market segment. अब HUL तो हम जानते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट से हम वाकिफ़ हैं. अब वो कई सारे सेगमेंट को कई सारे प्रोडक्ट ऑफर करता है, जैसे कि HUL के अंडर कॉस्मेटिक के लिए भी मार्केट सेगमेंट्स हैं, यहाँ पर टॉयलेटरीज भी है, पर्सनल ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स भी है, बेवरेजेस भी है, हर एक मार्केट सेगमेंट के लिए, चाहे आप लोअर इनकम ग्रुप की बात करें, चाहे आप मिडिल इनकम ग्रुप की बात करें या अपर इनकम ग्रुप की बात करें, हर मार्केट सेगमेंट के लिए हर तरीके के प्रोडक्ट हर तरीके के मार्केटिंग मिक्स के साथ अवेलेबल होते हैं. अब इसका मेथड क्या है? मेथड्स ऑफ फुल मार्केट कवरेज. पहला मेथड है अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग. फिलिप कॉटनर ने इन दो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को या फिर दो मार्केटिंग मेथड्स को समझाया है. अनडिफरेंशिएटेड मार्केट हमको बोलता है अ कंपनी सिलेक्ट्स सेवरल सेगमेंट्स एंड ऑफर्स सेवरल प्रोडक्ट्स टू ऑल सच सेगमेंट्स. कई सारे मार्केट सेगमेंट लिए और उनको कई सारे प्रोडक्ट्स भी हम क्या करते हैं, सेल कर रहे हैं. मार्केटिंग मिक्स फॉर ईच प्रोडक्ट इज सेम टू ऑल सेगमेंट्स. इनका मार्केटिंग मिक्स जो होगा वो सेम होगा. सेवरल प्रोडक्ट सेवरल सेगमेंट, मार्केटिंग मिक्स इज सेम. मार्केटिंग मिक्स क्या है? हर एक सेगमेंट के लिए सेम है. फॉर एग्जाम्पल अ सोप में बी ऑफर्ड टू ऑल द सेगमेंट्स विद द सेम मार्केटिंग मिक्स. एक सोप अगर ऑफर हो रहा है, मार्केटिंग मिक्स उसका कॉमन रहेगा, हर एक सेगमेंट को ये प्रोडक्ट जो है वो ऑफर किया जाता है. However, for another product category, all the market segments will be served with another marketing mix. उसी के साथ साथ बोला जाता है दूसरी जो प्रोडक्ट की कैटेगरी होगी, अलग अलग जितने भी मार्केट सेगमेंट्स हैं उनके अंदर जो दूसरे प्रोडक्ट की कैटेगरी होगी उनके लिए दूसरी मार्केटिंग मिक्स स्ट्रैटेजी अपनाई जाएगी. मार्केटिंग मिक्स डिपेंड्स ऑन दी प्रोडक्ट कैटेगरी एंड नॉट ऑन दी सेगमेंट कैटेगरी. अनडिफरेंशिएटेड में याद रखना बच्चों, हमारा मार्केटिंग मिक्स किस पे डिपेंड करता है? प्रोडक्ट कैटेगरी पे, ना कि सेगमेंट कैटेगरी. कौन से सेगमेंट को आप सर्व करते हो उससे लेना देना नहीं होता है, आपकी प्रोडक्ट कैटेगरी से लेना देना होता है. दिस स्ट्रैटेजी इग्नोर्स मार्केट सेगमेंट डिफरेंसेस, यानी मार्केट सेगमेंटेशन के ऊपर यहाँ फोकस नहीं होता है, अलग अलग सेगमेंट कैटेगरी पे फोकस नहीं हो रहा है, रेदर देन वी आर फोकसिंग ऑन ओनली द प्रोडक्ट कैटेगरी. अब इस अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग का क्या फ़ायदा है? मेन एडवांटेज इज दैट फर्म इज इन अ पोजिशन टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. फर्म क्या करती है यहाँ पर? सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है? प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो कॉस्ट है वो कम होता है, जिससे कि उन्हें इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल मिलता है. अल्टीमेटली इससे उनका प्राइस जो है वो कम होता है और उन्हें अपने रिटर्न्स जो मिलते हैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो हाई होते हैं. Now due to lower prices, firm may be in a position to generate customer loyalty. अब क्योंकि बनाने में खर्चा ही कम आया है तो उन्होंने प्राइस भी कम कोट किया है, जिससे कि सेल्स बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी मिल रहा है कंपनी को, और उसी के साथ साथ प्राइसेस कम हैं तो कस्टमर लॉयल्टी भी उन्हें मिलती है. दिस स्ट्रैटेजी इज सूटेबल टू अट्रैक्ट प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स, यानी कि वो मार्केट जहाँ पर कस्टमर बड़े ही प्राइस सेंसिटिव होते हैं, जिनको प्राइस जो है उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ऐसी स्ट्रैटेजी प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स के लिए सूटेबल भी है और अट्रैक्टिव भी है. ऑन दी अदर हैंड, अगर हम इस स्ट्रैटेजी के डिसएडवांटेजेस को देखें तो कस्टमर्स जो अलग अलग सेगमेंट में होते हैं उनकी नीड्स और प्रेफरेंसेस अलग अलग होती है, तो आप सिंगल स्ट्रैटेजी के साथ में यही स्ट्रैटेजी के साथ हर एक कस्टमर को सर्व नहीं कर पाएंगे. यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि कंपटीशन जो होगा मार्केट में वो बहुत ही स्टिफ होगा, बहुत ही डिफिकल्ट होगा यहाँ पर कंपटीशन में सर्वाइव करना, विच में एरोड द बॉटम लाइन ऑफ द कंपनी. अ कंपनी नीड्स टू मेंटेन लॉट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट. अब क्योंकि आपका सेवरल सेगमेंट्स है, सेवरल प्रोडक्ट्स है, तो आपको यहाँ पर हर एक की इन्वेंट्री को जो है स्टॉक करके रखना आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है. तो ये डिसएडवांटेजेस है हमारे अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग के. अब हम देखते हैं हमारे डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग को, जहाँ पर अ कंपनी ऑपरेट्स इन सेवरल सेगमेंट्स. कंपनी क्या करती है? यहाँ पर कई सारे सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है और यहाँ पर कई सारे मार्केटिंग मिक्स भी क्या करती है? डिज़ाइन करती है टू सेटिस्फाई वेरियस सेगमेंट्स. Under this strategy, different products, different marketing mix are adopted to cater to the needs and preferences of the target market. यहाँ अपने टारगेट मार्केट के लिए हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट्स भी अलग अलग बनाते हैं और मार्केटिंग मिक्स भी अलग होते हैं एज पर द नीड्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द टारगेट मार्केट. Now this strategy is based on the assumption that
ईच मार्केट सेगमेंट नीड्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स। हर एक मार्केट सेगमेंट को अलग अलग प्रोडक्ट की ज़रूरत है। द स्ट्रैटेजीज अडॉप्टेड बाय कार कंपनीज, डिफरेंट मॉडल्स ऑफ कार्स फॉर डिफरेंट सेगमेंट्स विथ डिफरेंट मार्केटिंग मिक्स। कार कंपनीज अगर आप देखो ऑटोमोबाइल्स में अगर हम बात करें तो कार जो होती है टीनेजर्स के लिए जो कार होती है वो अलग होती है, थोड़े से जो हमारे फादर्स की एज में होते हैं उनके लिए कार जो है वो अलग होती है। जेंडर के हिसाब से भी अगर आप देखो तो मार्केट सेगमेंट को हम मार्केट को सेगमेंट करते हैं, डिवाइड करते हैं और उसके हिसाब से हम अपनी कार की ऑफरिंग देते हैं। तो ये अलग अलग क्या कर रहे हैं, हम मार्केटिंग मिक्स बना रहे हैं अलग अलग मार्केट सेगमेंट के लिए। तो हर एक सेगमेंट के लिए आपकी मार्केटिंग मिक्स स्ट्रैटेजी जो होगी वो अलग होगी। एडवांटेजेस क्या है, कंपनी में बी एबल टू अर्न गुडविल एंड लॉयल्टी ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स। तो यहाँ पर कंपनी जो है उसकी अर्न करेगी क्या, गुडविल और लॉयल्टी अलग अलग सेगमेंट से। कंपनी को हायर रिटर्न्स मिलेगा इन्वेस्टमेंट पे क्योंकि वो कई सारे सेगमेंट्स को सर्व कर रही है। उसी के साथ साथ कंपटीशन जो होगा, दे मे फेस लेस कंपटीशन ड्यू टू इट्स हाई ब्रांड इमेज एंड लॉयल्टी। अब क्योंकि ब्रांड इमेज आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाई है आपने और लॉयल्टी कस्टमर्स की आपकी तरफ है, इसीलिए आपको जो कॉम्पिटिशन देखने मिलता है वो बहुत ही कम देखने मिलता है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की, कंपनी जो स्पेंड करती है सबसे ज़्यादा स्पेंड करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, तो ये खर्चा कंपनी को बॉर्न करना पड़ता है। कंपनी में फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट प्रीमियम इमेज इन द माइंड्स ऑफ अपर इनकम ग्रुप एज इट ऑल्सो केटर्स टू मिडिल एंड लोअर इनकम ग्रुप। तो यहाँ पर जो प्रीमियम इमेज हमको बनानी है, जो कार मिडिल क्लास के लिए भी बनाते हैं, अपर क्लास के लिए भी बनाते हैं, तो यहाँ पर अपर क्लास को ये बताना कि हम एक प्रीमियम ब्रांड बनाकर आपको ऑफर कर रहे हैं, थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो मिडिल और लोअर इनकम ग्रुप के लिए भी क्या कर रहे हैं, कार्स बनाते हैं। कंपनी में हैव टू कीप हाई लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री ऑफ डिफरेंट मॉडल्स। अलग अलग मॉडल्स के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इन्वेंट्रीज पहले से तैयार रखनी पड़ती है। कंपनी को सबसे ज़्यादा खर्चा जो करना पड़ता है वो आपके एडमिनिस्ट्रेशन पे, प्रमोशन के ऊपर और आपके दूसरे ऐसे कई सारे एक्सपेंसेस होते हैं जिसके ऊपर आपको अपना खर्चा यानी कि आपके जो कॉस्ट इनकर होते हैं वो थोड़े हाई होते हैं। तो इस तरीके से ये मार्केट को टारगेट किया जाता है जिसके अंदर कई सारी स्ट्रैटेजीज जो है वो बच्चों हमने समझी है। अब इसके लास्ट में जो दिया है बच्चों वो सिर्फ और सिर्फ आपको रेफरेंस के लिए दिया है। जो हमने डिटेल में पढ़ा है उसको टैबुलर फॉर्म में यहाँ पर बना दिया गया है, जैसे कि आपको एग्जाम में पढ़ने के लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। जैसे कि अगर पैटर्न ऑफ टारगेट मार्केट की हम बात करें तो हमने 5 टाइप्स को पढ़े हैं। सिंगल सेगमेंट में क्या होता है, मार्केट सेगमेंट भी एक होता है, प्रोडक्ट भी एक होता है, मार्केटिंग मिक्स भी एक होता है। वही जब हम बात करते हैं मार्केट स्पेशलाइजेशन की, तो यहाँ पर आपका मार्केट सेगमेंट तो सिंगल है, लेकिन आपका प्रोडक्ट और आपका मार्केटिंग मिक्स ये दोनों ही क्या होता है, एक से ज़्यादा, यानी कि सेवरल मार्केट्स को और सेवरल प्रोडक्ट्स को, सेवरल मार्केटिंग मिक्स और सेवरल प्रोडक्ट को आप वन मार्केट सेगमेंट में सर्व करते हैं। ऑन दी अदर हैंड सिलेक्टिव स्पेशलाइजेशन में मार्केट सेगमेंट तो कई सारे हैं और प्रोडक्ट भी हमारे पास अलग अलग है जो कि हम अलग अलग मार्केटिंग मिक्स के साथ सर्व करते हैं। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन में हमारा प्रोडक्ट एक होता है, मार्केट सेगमेंट कई सारे होते हैं, मार्केटिंग मिक्स भी एक ही होता है। एक प्रोडक्ट, एक मार्केटिंग मिक्स, सेवरल मार्केट सेगमेंट। फुल मार्केट कवरेज में, जिसको हम ऑल मार्केट स्ट्रैटेजी के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर सारे मार्केट सेगमेंट आप ले लेते हैं विथ सेवरल प्रोडक्ट्स एंड सेवरल मार्केटिंग मिक्सेस। सेवरल मार्केटिंग मिक्स का मतलब होता है जहाँ पर हमारे 4 P's ऑफ मार्केटिंग आते हैं बच्चों, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ये 4 P's ऑफ मार्केटिंग को हम बुलाते हैं मार्केटिंग मिक्स। तो आई होप बच्चों आपको लेक्चर पसंद आया होगा, तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ में। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होता है। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन स्टे ट्यून टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।